गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फैशन बायर्स। फैशन बायर्स एक्चुअली में वो होते हैं जो कि अपने किसी शॉप के लिए, किसी शोरूम के लिए या किसी बड़े दुकान के लिए फैशन के कपड़े खरीदते हैं। हम भी फैशन बायर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा और इन फैशन बायर्स का एक अलग अलग मकसद होता है। हम फैशन के कपड़े खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन ये जो फैशन बायर्स होते हैं, ये फैशन बायर्स एक करियर के रूप में, अपनी जॉब के रूप में इसको अपनाते हैं। ये जो चूज़ करते हैं, आपको भी आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है कि करियर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग। अब आपने जीपीएम सब्जेक्ट लिया है तो आपको कुछ ऐसे करियर्स के बारे में पता चलेगा जिसकी जानकारी लोगों को बहुत कम होती है। ऐसे करियर हैं जिनके अंदर कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन उनका स्कोप बहुत अधिक है। तो ऐसे करियर के लिए हम इसमें से ही एक है फैशन बायर, जो कि एमबीए में इसका एक अलग से लाइन होती है जिसको लोग सेलेक्ट करते हैं। तो फैशन बायर की बहुत अधिक डिमांड होती है। ये जो फैशन बायर्स होते हैं, इनका क्या काम होता है कि ये किसी दुकान, या मैंने जैसे आपको बताया है, दुकान, शोरूम या किसी ऑनलाइन के लिए बेचने के लिए, ये बेचने के लिए हम खरीदते हैं अपने पहनने के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और ये खरीदते हैं उस दुकान के लिए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी जाएं। और इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये ध्यान रखते हैं कि हमें कौन सी डिज़ाइन रखने हैं, किस तरह के परिधान रखने हैं, क्योंकि उस एरिया में पर्टिकुलर किस चीज़ की डिमांड होगी, उस एरिया में किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको लेना। तो वो सब चीज़ें ये ध्यान रखते हैं, उसके हिसाब से ही दुकान में सामान रखते हैं। अगर मान लीजिए इसके लिए इनको बहुत अधिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कोई भी ऐसा सामान वहाँ पे खरीद कर ना रखा जाए जिसकी आगे उस एरिया में डिमांड ना हो। तो इनको जो भी ये सामान बेचते हैं उसके लिए फैशन शैलियों के बारे में जानकारी करने के लिए ये बहुत देश विदेश की यात्राएं करते हैं, फैशन शोज़ देखते हैं, और फिर वहाँ से इनको पता चलता है कि किस तरह की डिमांड आजकल फैशन में है। और इनके लिए ये दुकानों में जो भी सामान बेचा जाना है उसे चुनने के लिए, ऑर्डर करने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं। ये इनको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इनको यह जानकारी रहे कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ को बेचकर अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। तो बड़े बड़े शॉपकीपर्स जो होते हैं, या बड़े जितने भी शोरूम्स होते हैं, या बड़ी चेन होती है, जैसे एडिडास की है, वुडलैंड की है, तो ये लोग क्या होते हैं, अपने शोरूम के लिए फैशन बायर्स को अपॉइंट करते हैं। ये फैशन बायर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि मेलों में जाते हैं, और दूसरे शोरूम्स में जाते हैं, फैशन शोज़ में जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की चेन देखते हैं, कि बुटीक्स में देखते हैं कि आजकल क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ डिमांड में है, किस तरह की शैली की डिमांड है, किस तरह के कलर्स की डिमांड है। उसके आधार पर वो वहाँ पर वस्त्रों का चयन करते हैं। छोटे स्वतंत्र स्टोरों के लिए जो बायर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनको मतलब जितने भी उनके, ऐसा नहीं है कि बायर केवल अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करके रखना। फैशन डिज़ाइनर से उसके कांटेक्ट होने चाहिए, उसको मतलब जो और उनसे सीनियर जो बायर्स हैं उनसे कांटेक्ट रखते हैं, वो जो जूनियर बायर्स हैं उनके साथ टच में रहते हैं, ताकि आपस में मिलके उनके डिसीजन एक हो सकें। और इनके जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं कि हमें क्या चीज़ स्टॉक में रखनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर ये गलत चीज़ का डिसीजन लेके गलत चीज़ की, गलत शैली का स्टॉक में रख लेंगे तो वो पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि उस समय वो चीज़ फैशन में नहीं है, या उस एरिया के लिए वो डिमांड में
नहीं है। ये देखिए, ये है कि फैशन शोज़ वो देखते हैं, वहाँ से उनको आइडिया मिलता है कि क्या क्या चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और क्या चीज़ आजकल डिमांड में है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी एरिया में, मैं अगर अलवर का एग्जांपल लूँ तो अलवर में बहुत सी ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनी जाएंगी जो कि दिल्ली बॉम्बे में आराम से लोग पहनकर सड़कों पर चलते हैं। यहाँ जैसे कि वहाँ पर लड़कियाँ आराम से अपनी ऊंची शॉर्ट्स पहनकर या बिल्कुल छोटे छोटे बनियान पहनकर या क्रॉप टॉप पहनकर या बैकलेस ड्रेसेस पहनकर आराम से चल सकती हैं, घूम सकती हैं। लेकिन अलवर में या हम जो ड्रेसेस पहनते हैं वो अगर हम दिल्ली बॉम्बे में बेचना चाहें तो वहाँ के लोग उसको प्रेफर नहीं करेंगे। इसलिए जो भी तो उनको ये देखना पड़ता है बायर्स को कि हम जो भी अपनी दुकान में ख़रीद रहे हैं चीज़ें, वो उस एरिया में प्रयोग में ली जाएगी भी या नहीं, या उधर के लोग उस शैली को पसंद करेंगे भी या नहीं। इसलिए इनका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि और अगर मान लीजिए कि वो अगर गलत डिसीजन के द्वारा, मान लीजिए अलवर के लिए उन्होंने बैकलेस ड्रेसेस टॉप और है ना बहुत ऊंची ऊंची ड्रेसेस यहाँ पे अपने शोरूम में लाके रख ली, लेकिन वो क्योंकि अलवर में ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनी जाएंगी तो उनकी सेल भी नहीं होगी और दुकानदार को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। यदि कोई व्यक्ति की फैशन में रुचि है लेकिन उसको उसकी ड्राफ्टिंग नहीं आती, उसको स्टिचिंग नहीं आती है, उसको कटिंग नहीं आती है, लेकिन उसको फैशन में बहुत अधिक इंटरेस्ट है, तो उसके लिए फैशन बायर एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है, जिसके अंदर वो फैशन से भी आपस को अपने आप को जोड़े रख सकता है और साथ ही साथ उसका अपने कमाई भी कर सकता है। फैशन बायर्स के कुछ रोल होते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। वो है जैसे कि उनको ये तय करना होता है कि हमें पहले तो कौन सी शैली रखनी है। शैली में पैटर्न, मतलब जैसे मान लीजिए मैं जैकेट का ही एग्जांपल लेती हूँ, तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह की जैकेट्स यहाँ पसंद की जाएगी। हाफ स्लीव जैकेट है, फुल स्लीव की है, या कॉलर वाली है, या लेदर वाली है, या फिर फर वाली है, या ऐसी हैं जो कि लेदर की हैं और फर वाला कॉलर है। तो ये सब उसको पैटर्न देखना पड़ेगा। फिर उनकी कितनी रेंज रखनी है, रेंज मतलब कितनी वैरायटीज़ रखनी है, फिर उसके कितने साइजेस रखने हैं, कितने कलर्स रखने हैं, ये सब डिसाइड करना पड़ता है फैशन बायर को। और ये उसके लिए उसको पहले सर्वे करना पड़ता है मार्केट का कि किस तरह के ग्राहक यहाँ पर किस तरीके के परिधान को पसंद करते हैं। उसी पर यह बताता है, अपने निर्णय देता है कि ये परिधान यहाँ रखना है या नहीं। ये बाहर के काम दिए गए हैं। जो ऊपर की तरफ दिए गए हैं वो बाहर के काम हैं, जैसे कि मर्चेंडाइज में आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि मर्चेंडाइज का मतलब होता है अपनी चीज़ को ऐसे बेचना कि वो लोगों को आकर्षित कर सके। तो इसके लिए उसको तरीके बनाने पड़ेंगे। डमीज़ लगाओ, विजुअल मर्चेंडाइज करो, चाहे रिटेल मर्चेंडाइजिंग। मैं आपको पहले जो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ ये मर्चेंडाइज है। क्वालिटी कंट्रोल, उसको देखना पड़ता है कि जो उसकी क्वालिटी के कपड़े मंगवाए गए हैं उसी क्वालिटी के कपड़े आ रहे हैं या नहीं, या मैं लोगों को मतलब ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो उसे बार बार अपनी क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको डिज़ाइन पे भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको फैब्रिक की टेक्नोलॉजी भी देखनी पड़ती है, फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह सब पे नज़र रखनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको ओकेजनली करने होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर उसका बर्डन हो, पर कभी कभी वो काम भी उसको करने पड़ते हैं। जैसे कि उसको उसका फाइनेंस देखना पड़ता है, उसका बजट देखना पड़ता है, क्या चीज़ मंगानी है, क्या चीज़ कितने पैसों में ख़रीदनी है, कितनी में बेचनी है, ये सब उसको देखना पड़ता है। मार्केटिंग या पीआर या पर्सनल रिलेशन, उसको लोगों से, अपने उपभोक्ताओं से, अपने उपभोक्ताओं के अलावा उसको उत्पादकों से भी, डिज़ाइनर से भी उसको पर्सनल रिलेशन अच्छे बनाकर रखने पड़ते हैं ताकि वो उनको अच्छी चीज़ें खरीद सके और अपनी दुकान पर, स्टोर पे अच्छी चीज़ें ला सके। दिन प्रतिदिन एक फैशन खरीदार जो गतिविधियां करता है, जैसे मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ,
मर्चेंडाइजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डिज़ाइन और वस्तु तकनीक, ये तो उसके डेली के काम हैं। और कभी कभी उसे फाइनेंस, मार्केटिंग और खुदरा कार्यों को भी देखना पड़ता है, जैसे कि ऊपर के डिज़ाइन में दिखाया गया था। जो इसका काम क्या होता है, पैटर्न का भी डिसाइड करना। उस पैटर्न को डिसाइड करने के लिए कि वो ये देखता है कि भविष्य में उस चीज़ की कितनी डिमांड होगी। वो मतलब भविष्यवाणी भी करता है कि मैं जो चीज़ ला रहा हूँ उसकी आगे डिमांड है या नहीं। और ये भविष्यवाणी किस बेसिस पे होती है, सर्वे करके। वो मार्केट में वहाँ के एरिया के लोगों का सर्वे करता है और देखता है कि उस चीज़ की वहाँ पर डिमांड होगी भी या नहीं। और इसलिए उसके जो मेन जो दो चीज़ उसकी जिम्मेदारी है, पहली बात शैली का विश्लेषण करना और भविष्यवाणी करना। यह बात व्यापार मेलों में जाता है और दूसरी जगह वो लोगों से बातचीत करता है, सर्वे करता है, फैशन शोज़ देखता है और उसके आधार पर वो सब कुछ डिसाइड करता है। फिर वो रेंज को देखता है कि मुझे कितनी रेंज रखनी है। वो उस क्षेत्र पर ध्यान देता है कि क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें चाहिए। साथ में वो ये नहीं कि खाली किसी परिधान को ही रखा, उसके साथ साथ उसकी एसेसरीज़ को भी रखवाता है, ताकि लोग एक परिधान खरीदने आए तो वहीं उसको उसकी एसेसरीज़ जैसे कि जूते, चप्पल, उसकी बेल्ट, उसकी हैट, गॉगल्स, घड़ी आदि भी उसी स्टोर पर उसको मिल जाए। तो एक बार कोई परिधान खरीदने आए तो उससे रिलेटेड उसको उसी दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाएं। तो इससे क्या होता है कि उस स्टोर का अधिक लाभ होता है। ये बताया गया है कि एक बायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये डिसाइड कर रहा है व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है, वेयर टू बाय, कहाँ से खरीदना है, हाउ मच टू बाय, कितना खरीदना है, और व्हाट प्राइस टू बी बाय एंड सेल, कितने प्राइस में उसको खरीदना है और कितने में उसको बेचना है। बेसिकली ये सारी क्वालिटीज़ जो, ये सारे काम जो होते हैं वो फैशन बायर के होते हैं। फैशन बायर्स जनरली जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसके मुख्यालय होते हैं। मान लीजिए एक एडिडास का स्टोर है, तो एडिडास के जितने भी चेन तो उसकी है, हर छोटे छोटे शहरों में भी उसकी चेन है। एडिडास अलवर में भी है, अलवर में भी 3-4 स्टोर हो सकते हैं, जयपुर में, दिल्ली में, हर जगह है। लेकिन जहाँ उसका मुख्यालय होता है, बायर वहाँ बैठता है, वहाँ से वो डिसाइड करता है कि किस सिटी में कौन से शोरूम पे कितनी ड्रेसेस, मान लीजिए जैकेट का जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, तो कितनी जैकेट वहाँ पर भेजी जाए और कितनी रेंज में भेजी जाए, किस कॉस्ट में भेजी जाए। और ये सब जो काम होते हैं ये उसके ही होते हैं। कभी कभी ये रिटेलर शॉप्स पे भी जाकर बैठते हैं। जो भी शॉप का लाभ है वो डिपेंड करता है फैशन बायर के ऊपर। अगर फैशन बायर गलत डिसीजन ले लेगा तो वो चीज़ कम बिकेगी या उसकी रेंज कम है। मान लो एक कोई ख़रीदार आता है, वो दूसरे कलर मांगता है या दूसरा डिज़ाइन मांगता है, पैटर्न, और इस दुकान पर नहीं है तो वो छोड़ के चला जाता है। उसको ये होता है कि इस दुकान पे ज़्यादा रेंज नहीं मिलती है, तो वो दूसरी दुकानों पे जाने लगता है। तो इससे क्या होता है, उनका लाभ प्रभावित होता है। अगर वो अच्छी रेंज रखता है, अच्छे पैसों की कीमत, वो कम कीमत पे खरीद के ज़्यादा में बेचता है, तो क्या होता है कि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। इसलिए एक फैशन बायर की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो फैशन बायर्स होते हैं इनको अपने लक्षित दर्शकों को समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको पता होना चाहिए अलवर में किस तरह की ड्रेसेस पहनी जाती है, गर्ल्स किस तरह की ड्रेसेस पहन रही हैं, बॉयज़ कैसे पहनते हैं, बड़े बूढ़े ज़्यादा हैं या यहाँ किस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा हैं। अगर दिल्ली में बेचने हैं तो वहाँ पे किस तरह की ड्रेसेस पहनी जाती है, यहाँ के लोग किस तरह की चमक धमक पसंद करते हैं या सिंपल ड्रेसेस पसंद करते हैं। तो उसको ये अपने लक्षित ग्राहकों की पसंद नापसंद को पता होना चाहिए। उसी के आधार पर वो भविष्यवाणी कर कर उस चीज़ को बेचते हैं। थैंक यू। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि फैशन बायर्स कौन होते हैं। एक हम सिंपल उपभोक्ता हैं जो कि हम अपने लिए खरीद रहे हैं, लेकिन फैशन बायर्स किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर्स के लिए बेचने के लिए खरीदते हैं।
थैंक यू अगेन।